रुपए है, जबकि 4 पैकेट का मूल्य 84 रुपए है। डिस्काउंट बताओ, इफेक्टिव डिस्काउंट होता है ना कि अगर मेरे प्यारे भाई थोक में सामान खरीदोगे तो सस्ता पड़ता है। अगर बिस्किट का एक पैकेट 24 रुपए का है तो, और चार, दुकानदार कहता है थोक में लोगे तो 4 पैकेट लगा दूंगा 84 के, 4 पैकेट 84 के, तो एक पैकेट कितने का मिल गया? 21 का 84/4, तो 24 का सामान 21 में मिल गया। कितना डिस्काउंट है? 1/8, 12.5%। जी ये बताइएगा। अगला सवाल, ये देखो, 8 कमीज का एमआरपी 96 रुपए है, जिस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। पूछा 51 रुपए में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती है? बच्चों सुनो, 8 शर्ट का एमआरपी 96 रुपए, तो एक शर्ट का कितना है? 1200। 96 डिवाइडेड बाई 8, 1200 एक शर्ट का एमआरपी है। एक शर्ट पे 15% डिस्काउंट दिया जाता है। 1200 का 15% 180 रुपए होता है। 180 का डिस्काउंट दोगे तो एक शर्ट बिकेगी 1020 की, यानी कि एक शर्ट 1020 रुपए की मिलती है। 5100 में कितनी शर्ट मिलेगी? 5100 को 1020 से भाग करेंगे, 5 शर्ट्स मिलेंगी, खत्म। अब चलते हैं मेरे दोस्तों, ये वाला सवाल करिएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत ही बेसिक सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीओ के पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, जरा इस सवाल को आप सॉल्व करके मुझे बताओ। एक शोरूम में एक वाहन की जो कीमत है 85,000 रुपए है, ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है, ठीक है, और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 12.5% से 20% की छूट का वादा किया जाता है। वाहन के मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा? वाहन के न्यूनतम, वाहन के लीस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा? मेरे प्यारे भी सुनो, आप एक शोरूम में स्कूटी लेने गए, स्कूटी की कीमत है 85,000, आपने कैसा पैसा जो कैश में दिया है, तो 85,000 पे 5,000 रुपए की छूट मिल गई, तो भैया आपको स्कूटी पड़ेगी 80,000 की। लेकिन आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है मेरे दोस्तों, जिसका आप खुर्चोगे तो आपको डिस्काउंट दिखाई देगा। डिस्काउंट उसमें 12.5% से लेकर 20% तक कुछ भी हो सकता है। तो वाहन का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य में कितना डिफरेंस आएगा? भाई जितना डिफरेंस डिस्काउंट में आएगा उतना ही तो डिफरेंस सेलिंग प्राइस में आएगा। अगर मैं आपको मेरे दोस्तों 10 रुपए ज्यादा डिस्काउंट देने लगूं तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए, मेरे दोस्तों आपको पैसा 10 रुपए कम देना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक ये समझना है कि जितना डिफरेंस डिस्काउंट में आएगा, सेम उतना ही डिफरेंस मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस में आएगा। क्लियर हुई कि नहीं बात? अगर मैं आपको 10 रुपए ज्यादा डिस्काउंट देने लगूं तो आप मुझे 10 रुपए कम पे करेंगे, यानी कि डिस्काउंट में 10 रुपए का डिफरेंस सेलिंग प्राइस हुई। ये लॉजिक समझ। बच्चे क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस निकालने लगते, जरूरत ही नहीं। 85,000 पे 5,000 का डिस्काउंट आपको मिल गया कैश, तो स्कूटी पड़ी 80,000 रुपए की। अब डिस्काउंट स्क्रैच कार्ड मिला 12.5% से लेकर 20% तक कुछ भी हो सकता है, तो डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है? 7.5% का। 12.5 से लेकर 20 तक। किस्मत अच्छी है तो 12.5 मिलेगा, किस्मत बहुत बढ़िया है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट में डिफरेंस है 7.5% का। तो न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना होगा? 80,000 का 7.5%। 80,000 का 7.5% परसेंटेज से 2 जीरो डेसिमल चला जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 6,000 रुपए। 75 8 600 होता है, 6,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सवाल ही बन गया। तो जिस बच्चे को ये छोटी छोटी बातें कैच कर पाता है वही सवाल को समझ पाएगा। जल्दी से बताइएगा, करो। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर। ये मैं आपको एक टाइप का एक सवाल करा रहा हूं, जबकि प्रीवियस ईयर में एक लैंग्वेज पे 10-10 सवाल आ रखे हैं। आगे बनाइएगा बच्चों। बोला है द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 500, बुक का एमआरपी 500 है, बट द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 30%, रिटेलर को 30% डिस्काउंट मिलता है। इफ शॉपकीपर सेल्स द बुक एट मार्क प्राइस, यदि शॉपकीपर इसको, दुकानदार जो है, मार्क प्राइस पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या? आपसे परसेंटेज पूछा, इसकी जरूरत नहीं है। हुआ क्या है, एक बुक का एमआरपी 500 है, तो एक दुकानदार इसको जो है इस बुक पे 30% की छूट मिलती है। 30% की छूट मिलेगा मतलब 3/10, यानी कि मेरे दोस्तों 10 रुपए का सामान था, अगर मार्क प्राइस 10 रुपए था तो 3 की छूट मिलेगी। आपने वो खरीद लिया 7 में, आपने वो 7 रुपए में खरीद लिया। दुकानदार उस बुक को वापस जो है एमआरपी पे बेचता है, नहीं कि दुकानदार मेरे दोस्तों 7 रुपए का खरीद के वापस उस बुक को 10 में बेचता है, तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? 3/7 प्रॉफिट होगा। सवाल की केवल लैंग्वेज समझिए, 3/7 प्रॉफिट होगा। 1/7 14.28%, 3/7 42.86%। बी ऑप्शन के आसपास आएगा, अप्रॉक्सिमेट 42.84 होना चाहिए। चलो 86 दे रखा है, ये करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज सवाल, ये बताइएगा मेरे प्यारे भी, करो। 32वां बनाइए, बहुत प्यारी लैंग्वेज के वन लाइनर क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे बेस्ड। एक दुकानदार एमआरपी पर अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ज्ञात करिए उसने कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया था, मार्क का परसेंटेज क्या था। एक दुकानदार एमआरपी पे 45% की छूट देता है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 9/20। इस बात का मतलब यह है कि अगर वस्तु का मार्क्ड प्राइस 20 रुपए है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए है, तो 20 पे 9 रुपए की छूट देता है, तो यानी कि उस सामान को खरीद मेरे दोस्तों बेचता कितने में है? 11 में। और मेरे दोस्तों जिसमें वो सामान बेचा है वो कॉस्ट प्राइस, यानी कि मेरे दोस्तों उसने इतना डिस्काउंट दे दिया कि सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बिक गया। 20 रुपए था, डिस्काउंट 9 का दे दिया, यानी कि सामान को 11 रुपए में बेचा। 11 रुपए यानी कि कॉस्ट प्राइस था उस वस्तु का, 11 रुपए ही वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। तो आपसे पूछा उसने कितने परसेंट अधिक मार्कअप किया था मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर 11 रुपए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस लगाया था 20, कितने रुपए ज्यादा? 9 रुपए ज्यादा। मार्क प्राइस कितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस है? 9/11। 1/11 होता है 9.09%, 9.09 का 9 गुना, 81.81%। इस सवाल का उत्तर होगा ए ऑप्शन। समझ में आया? सर इसमें हम ये कैसे समझेंगे 500 को लेना है, समझ नहीं पाए। खुशबू, अगर आप कंसेप्ट को ढंग से पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको परिभाषा अच्छे से पता होगी कि मार्क प्राइस की। ठीक है जी, ये करेंगे मेरे प्यार भी, करो। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, ये भी है, प्यारा सवाल है, जरा इस सवाल को करो अब। A shopkeeper marks his goods up by 45.45%.
एक शॉपकीपर किसी वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि आपको मार्कअप दिया है, एंड देन ऑफर ए डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, और उस पे मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट रिजल्ट इन द शॉपकीपर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, दुकानदार ने इतना डिस्काउंट दे दिया कि फाइनल सेलिंग प्राइस जो है उस पे बेचने से दुकानदार को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हुआ, इसका मतलब दुकानदार ने सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सवाल में यही पूछा गया है, दुकानदार कितने परसेंट की छूट देता है। भाई देखिए, आप जानते हैं कि 9.09% 1/11, 9.09 का 5 गुना है 5/11, ये 5/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है, इसका मतलब अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 11 है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 11 है, तो प्राइस 5 बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि एमआरपी लगाता है वो 16, मार्क प्राइस 11 से 5 ज्यादा 16 रुपए अंकित करता है। मार्क प्राइस पे देता है वो डिस्काउंट, और डिस्काउंट इतना दे देता है कि फाइनल सेलिंग प्राइस पे उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हुआ, यानी कि उसने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, यानी कि उसने 16 रुपए का सामान वापस 11 में बेच दिया। तो 16 के एमआरपी पे 11 का मेरे दोस्तों उसने सामान बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया? 5 रुपए का डिस्काउंट दिया 16 रुपए के एमआरपी पर। 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, 1/16 इसका 5 गुना है, तो 5 गुना करूंगा तो 6 पंजे 30 और 1.25 31.25% का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा बच्चों। बताइए मजेदार सवाल है कि नहीं तीनों? तो देखो इस पे 3 अलग अलग लैंग्वेज है, मैंने आपको तीनों करवा दी वन लाइनर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, चलिए करो 34वां सवाल बच्चों, बनाओ अगला सवाल, ये बनाइएगा। मेरे में मैथ्स के प्रति एक अलग लेवल का इंथुसिज्म जगह है, सर्विस कह रहे हैं, वेरी गुड। अभिषेक कह रहे सर आज एक लड़का कुछ फ्रेश स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहा था जानबूझकर, फिर मैंने उस लड़के की जूते से थोड़ी तसल्ली कर दी, क्या मैंने सही किया? अभिषेक आपने बिल्कुल सही किया है। खुद ने जीवन में अपने पैसे से मोमोज तक नहीं खाए, सलाह देंगे दूसरों को। दोस्तों जैसे समझो कि एक वस्तु का एमआरपी था 100, एक वस्तु का मार्क प्राइस था 100, तो क्या करा उसने 22% छूट पर खरीद लिया। 100 से 22 छूट कम करो यानी कि 88, 100 से 22% कम करो, सॉरी कितना बचा? 78, 78 में खरीद लिया मेरे दोस्तों। खरीदने के बाद मार्क प्राइस से 43% ज्यादा दाम पे बेच दिया। मार्क प्राइस कितना है? 100, 100 से 43% ज्यादा यानी कि 143 पे बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? यानी कि अल्टीमेटली 78 का सामान 143 में बेच दिया। मार्क प्राइस 100 था, 78 में खरीद लिया 22% डिस्काउंट के साथ, और 143 में बेच दिया मार्क प्राइस से 43% ज्यादा में। कितना प्रॉफिट हो? रेशो ले लेंगे, 13 × 78 11 6 रेशो 11, यानी कि प्रॉफिट हुआ 5/6। 5/6 क्या होता है मेरे दोस्तों? 83.33%। बी ऑप्शन राइट है। आगे चलेंगे बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने 35। बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब सवाल आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, एक एक ही मैं करवा रहा हूं, ये बताइएगा। आप ये बात जानते हैं कि डिस्काउंट मेरे दोस्तों हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है बच्चों? सेलिंग प्राइस आता है, यही ना लॉजिक है जी। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा गया। यदि छूट 6.5% की दी जाती तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो मेरे दोस्तों छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। जैसे हमने मान लिया कि किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100% है, 100%, हर चीज अपना पे 100% होती है। 100% में 10.5% की छूट मिलेगी तो सामान बिकेगा कितने में? 100 में से 10.5 घटाओ, 100 में से 10.5 घटाएंगे 89.5% में सामान बिकेगा। सामान बिका कितने में मेरे दोस्तों? 716 रुपए में। 89.5% की वैल्यू 716 रुपए। यदि छूट 6.5% की दी जाए, 100% में 6.5% की छूट दोगे तो सामान कितने बिकेगा? 100 में से 6.5 घटाइएगा, 93.5% में मेरे दोस्तों आपका सामान बेचेगा। 93.5% की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही ना लॉजिक है। तो भाई ये 716 से ज्यादा उत्तर आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकता, गलत है ये। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, 89.5% और 716, देखो 90, अगर 89.5 का 90 होता, 90 का 8 गुना करेंगे तो 720 आता है। देखो ये 8 गुना है पूरा, 89.5 का मतलब है 90 माइनस 0.5, और मैं इसका 8 गुना करूंगा तो 90 8 720, और 8 की 0.5 में गुना करूंगा 4, 720 माइनस 4 716 दिया हुआ है, यानी कि 8 गुना है। तो 1% की वैल्यू जो है वो 8 रुपए है बच्चों। मुझे क्या करना है? 4% बढ़ानी तो है। अगर वहां से 4% की वैल्यू निकालू तो 4% कितना आएगा? 4 8 32, 1% की वैल्यू 8 है, 4% की वैल्यू 32, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ूंगा आ जाएगा मेरे दोस्तों 89 में 4 जोड़ूंगा 93.5%, 716 में 32 जोड़ूंगा 748 रुपए, तो 748 रुपए जिस सवाल का आंसर आएगा, 748 रुपए में सामान बेचा जाना चाहिए। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नहीं प्रिंस, सवाल में दिया क्या है बेटा?
डिस्काउंट दिया गया सामान पे। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पे खरीदता है। राजू जो है ये अपॉर्चुनिटी लेता है, वो डिस्काउंट लेके सामान खरीद लेता है और उसे 10,927 पर बेचता है। मतलब जितना वस्तु का मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस पे मिला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लेके सामान खरीद लिया और वापस उसको मार्क प्राइस के बराबर दाम पर ही बेच दिया। 10,927 मार्क प्राइस था, वापस 10,927 में ही बेच दिया। और क्या हुआ, राजू को 11.5% का लाभ हुआ, 11.5% का। तो बताइए कितने परसेंट की छूट दी गई थी? 11.5% होता है मेरे दोस्तों 23/2%। 23/2% की फ्रैक्शन 23/200। 23/200 लाभ हुआ राजू को। देखो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये किसी वस्तु का है मेरे प्यारे, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है किसी एक वस्तु का 10,927 रुपए। इस सामान पे राजू को कुछ डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट लेने के बाद राजू ने उस सामान को खरीद लिया। राजू ने उस सामान को खरीद लिया। खरीदने के बाद राजू ने उस सामान को वापस 10,927 में बेच दिया। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि जितना वस्तु का मार्क प्राइस था, जितना मार्क प्राइस था, राजू ने उस वस्तु को वापस उसी दाम में बेचा है। राजू ने उस वस्तु को वापस उसी दाम में बेचा है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल परसेंटेज निकालना है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो था, राजू ने उस पर कुछ डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट लेने के बाद उसको वापस उसी दाम पे बेच दिया जो मार्क प्राइस था। राजू को लाभ हुआ 23/200 का, प्रॉफिट हुआ राजू को 23/200। यानी कि अगर राजू ने सामान 200 रुपए का खरीदा था तो राजू को 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि राजू ने उस सामान को 223 रुपए में बेचा है। 200 रुपए के सामान पे राजू को 23 का प्रॉफिट हुआ, 223 पे बेचा है। अगर राजू ने सामान को 223 पे बेचा है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस भी 223 रुपए ही रहा होगा। 223 उस वस्तु का मार्क प्राइस रहा होगा। 223 के सामान पे राजू, 223 का एमआरपी था, राजू ने खरीदा 200 में था, तो राजू को डिस्काउंट कितना मिला? 23 रुपए का डिस्काउंट मिला बच्चों। 223 रुपए पर 23 रुपए का डिस्काउंट मिला। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। परसेंटेज में कितना भाई? 223 का अगर मैं 10% निकालूं, 10% तो 22.3 आएगा। ये 10% की वैल्यू, मुझे 0.7 और देखना है। 0.7 कितना होगा मेरे दोस्तों? 223 का कितना परसेंट होगा? 0.7 है भाई। 1% से तो कम ही आएगा ना मेरे प्यारे भाई, तो आंसर जो होगा 11% से कम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर 223 का 1% निकालूं तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों कितना होता है? 2.23 होता है। तो 0.7 ही है मेरे दोस्तों, यानी कि 0.5 से भी कम है। 223 बेस जो होता है वो 100% की वैल्यू होता है कचरा लोग। अगर 223 100% की वैल्यू है तो 23 कितना परसेंट है? 223 का 10% निकालूंगा 22.3 होगा, ये 23 है, 0.7 एक्स्ट्रा है। 0.7 जो है 223 का 1% 2.23 है, तो ये 0.5 से भी कम आएगा, 10.5 से कम होगा। ए ऑप्शन आंसर है, 10.3%। खूब सारे सवाल ऐसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाता हूं। ए ₹750 टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट। बोला है मेरे प्यारे भाई कि 750 रुपए का एक चीज का टिन है जिसपे 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। चीज का एक डिब्बा 750 रुपए का है, चीज के डिब्बे पे 8% डिस्काउंट दिया जाता है। और एक बटर का एक डिब्बा 1250 रुपए का है, बटर का एक डिब्बा 1250 रुपए का, बटर का, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। चीज का एक डिब्बा 750 रुपए का, उस पर 8% डिस्काउंट है। बटर का एक टीन है वो 1250 रुपए का, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। हमने चीज के 5 डब्बे, हमने चीज के क्या करे? हमने चीज के 5 टिन खरीदे और बटर के दोस्तों हमने 3 टिन खरीदे। बटर के हमने 3 टिन खरीदे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है ओवरऑल डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या? इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब सारे सामान पे मिलाकर, चीज प्लस बटर पे मिलाकर कितना ओवरऑल डिस्काउंट होगा, प्लस आ रहा है बीच में, तो हमको क्या करना है? डेविएशन, बीच में प्लस का साइन है, ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, डेविएशन। चीज का एक डिब्बा 750 का है, बटर का एक डिब्बा 1250 का है। हमने चीज के 5 डब्बे खरीदे, बटर के 3 डब्बे खरीदे, तो हमने जो पैसा खर्च किया है चीज और बटर खरीदने वो किस रेशियो में किया है? 250 पंजे, सॉरी 250 तिया 750, 250 पंजे, या क्या मेरे दोस्तों 15:15, यानी कि 1:1। 15:15 यानी कि 1:1, यानी कि चीज और बटर खरीदने में जो आपने पैसा खर्च किया वो 1:1 के रेशियो में किया है। चीज पे आपका 8% डिस्काउंट है, बटर पे आपका 20% डिस्काउंट है। तो ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट मिला? मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे भाई, है भाई बच्चों, मैंने आपको डेविएशन में भी बताया है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी सिखाया कि अगर बेस वैल्यू सेम है, ओवरऑल निकालना है तो सीधा एवरेज ले लेते हैं। यहां पे 8% डिस्काउंट है, यहां पे 20%, तो ओवरऑल क्या होगा? 8 और 20 का एवरेज, 8 + 20 28, 28/2 यानी कि 14%। तो आपको ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा 14% मिलेगा। इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त, खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल मेरे दोस्तों हम लोग एवरेज ले लेते हैं। ठीक है जी, 14। अगर मेरे प्यारे भाई सपोज सेम ना होता, सपोज मेरे दोस्तों ये आ जाता 7:5 कि चीज और बटर पे जो पैसा खर्च किया है वो 7:5 के रेशियो में खर्च किया चीज और बटर पे, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट होगा? तो मेरे दोस्तों आप यहां पे रेंज भी चेक कर सकते हैं, ध्यान से सुनेगा। अगर ओवरऑल वैल्यू सेम होती, 1 ओवरऑल आपका बेस वैल्यू सेम होती, तो ओवरऑल के लिए एवरेज ले लेते हैं 14%। लेकिन यहां चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, बटर पे कम पैसा खर्च किया है। चीज पे कितना डिस्काउंट है? 8%। तो आंसर भी आपका 8% की तरफ शिफ्ट होगा।
अगर चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, बटर पे कम खर्च किया है आपने, तो चीज पे डिस्काउंट 8% है, तो आपका आंसर भी मेरे दोस्तों 8% की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि आपका जो भी आंसर होगा 14% से 8% की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि आपका आंसर जो भी आएगा वो 14% से कम आएगा, -14% से थोड़ा कम आएगा मेरे प्यारे भाई। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल लेना है एवरेज, जोड़ के आधा कर देना। लेकिन चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, चीज पे 8% डिस्काउंट है, तो आपका जो भी आंसर आएगा 14% से कम आएगा। चाहे आप करके देख लो भाई, यहां 8% डिस्काउंट है, यहां बटर पे 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8% प्लस 12%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 8% यहां भी है, 8% यहां भी है मेरे दोस्तों। एक्स्ट्रा कितना है भैया? एक्स्ट्रा आपका 5 × 12 60% एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा सारे में बांट देंगे, सारा में यानी कि 7 5 12, तो 60/12 5 13%, तो ओवरऑल आपका डिस्काउंट 13% आएगा। देखो 14 से कम आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है। आगे चलते सवाल नंबर 38 होता है। ओके, यदि वह वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितना लाभ होगा, और आंसर रुपए में बताना है। देखो, यदि वह वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचेगा, यानी कि सामान को एमआरपी में बेचेगा, तो कितना लाभ होगा, मार्क प्राइस में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और मार्क प्राइस निकालना है। लॉजिक क्लियर है? अब निकालते हैं। एक दुकानदार 24.5% की छूट के बाद उस सामान को 1510 रुपए में बेचता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे भाई। अब 24.5% की छूट का क्या मतलब है? 24 दूनी 48 से 49/2%। 49/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 49/200। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी वस्तु का मेरे दोस्तों मार्क प्राइस 200 है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 200 है, तो 200 पे 49 का डिस्काउंट मिला, 49 का, 200 में 49 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितने में? 151 में, 151 में। 200 में से 49 डिस्काउंट 151 में, 151 की वैल्यू 1510 रुपए है, 10 गुना, तो यानी कि वस्तु का एमआरपी है 200 यूनिट, 200 यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना आ गई, 2000 रुपए। यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपीज आ गया, 2000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। दिस इज द फर्स्ट फेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आगे क्या है? आगे ये बोला है कि वह सामान को 1510 रुपए बेचता है, 1510 रुपए में बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, और उस आदमी को 10% का लॉस होता है। तो आप यहां से क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते? क्रिया मूल्य। आप किसी सामान को 1510 रुपए बेचते हो, आपको 10% का लॉस हुआ, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू यहां से निकाल दीजिएगा मेरे प्यारे भैया, आ गया अभी 15,100/9 रुपए। तो मैंने सीपी भी निकाल लिया, एमपी भी निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अगर वह सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो लाभ क्या होगा। अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे, इसका मतलब 15,100/9 का सामान 2000 में बिकेगा, सीपी की जो वैल्यू है मार्क प्राइस में बिक जाएगी, तो प्रॉफिट क्या होगा? यानी कि मेरे दोस्तों 15,100/9 रुपए का सामान, इतने की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2000 रुपए बिकेगी, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे दोस्तों? माइनस कर लेंगे ये रुपीज, इतना आपको प्रॉफिट होगा। इस सवाल का उत्तर आएगा मेरे प्यारे भाई 1800 में से 15,100 घटाएंगे 2900/9, 2900/9 रुपए का आपको मेरे प्यारे प्रॉफिट होगा। और मेरे दोस्तों प्रॉफिट है कितना? 9 या 27 ही जाएगा, 3 ही जाएगा, ये उत्तर नहीं है। ऊपर 0 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये उत्तर है 322 सही 2/9 रुपए। इस सवाल का आंसर दिया। डिस्काउंट देने के बाद आपने सामान को 540 रुपए बेचा, 540 रुपए में पूछा एक्स की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा। मैंने आपको समझाया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। आपने किसी सामान पे 200% मार्कअप किया, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2, यानी कि 1 रुपए का सामान है, तो आपने मार्क प्राइस लगा दिया 3, 2 ज्यादा है, 25% डिस्काउंट दिया, 1/4 आपने डिस्काउंट दिया, 1/4 डिस्काउंट मतलब 4 का सामान है मेरे प्यारे भाई, तो आपने 1 का डिस्काउंट दिया, बेचा है 3 में। तो मेरे दोस्तों इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे तो कितना आएगा? 4:9। ये आ गया मेरे दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब मेरे प्यारे भाई ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। भाई आपको क्या, सामान को 540 रुपए बेचा गया, तो 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बच्चों? 540 रुपए। कितने गुना? 60 गुना। 9 की वैल्यू 540 से 60 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 240 रुपए। यानी कि इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 240 रुपए क्रिया मूल्य, और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी काफी परसेंटेज जो होता है, लाभ प्रतिशत, वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 450 रुपए क्रिया मूल्य, व्यापारी इसका अंकित करता है 630 रुपए, व्यापारी इसका मूल्य अंकित करता है, फिर वो एमआरपी पर 12.5% का डिस्काउंट देता है। प्रॉफिट बताओ। बेसिक है। देखिए अगर डाटा इजी है तो हम फॉर्मुला लगा लेते हैं, डाटा टिपिकल है तो हम रेशो से कर लेते हैं। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 450 है, मार्क प्राइस 630 है, यानी कि मार्कअप किया कितना है भाई? काट लेंगे मेरे दोस्तों, 90 से जाएगा, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, तो मार्कअप किया है 2 का, मार्क प्राइस कितना है? 7, मार्कअप परसेंटेज हो गया। फिर उस पर डिस्काउंट दिया 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन 8/1/8, यानी कि 12.5% डिस्काउंट दिया, तो 8 से 7 मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। हिडन फॉर्म में है, कॉस्ट प्राइस 450 है, मार्क प्राइस 630 है, यानी कि
सीपी से एमपी का रेशो 5:7 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। 40% मार्कअप परसेंटेज है, लेकिन ये बात सीधी सीधी नहीं बोली गई है। सीपी अगर 5 है तो मार्क प्राइस 7 है, उसका 12.5% डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों 1/8 से 7। तो ओवरऑल क्या होगा, 5/8 40 रेशो 7/49। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा मेरे दोस्तों 40 से 49 इस रेशियो में होगा, क्योंकि 9 रुपए का प्रॉफिट होगा 40 के समान पर। 1/40 2.5%, 2.5 का 9 गुना 22.5%। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। प्राइस पर बेचते हैं यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 25% का प्रॉफिट होता है। इस बात का मतलब यह है कि उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, यानी कि इनडायरेक्टली वे में 25% मार्कअप परसेंटेज है। जब किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचते हैं 25% का लाभ होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा रखा गया है। मार्क प्राइस पर बेचोगे ऑटोमेटिकली 25% का लाभ हो जाएगा, लेकिन 25% मार्कअप प्रतिशत है, हिडन फॉर्म में लाइन बोली गई है। और यदि मार्क प्राइस पर 9.6% डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव। तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला यहां पे ज्यादा बेटर लग रहा है। 25 और डिस्काउंट नेगेटिव होता है, डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस को कम करना, तो इसलिए माइनस साइन आता है। 25 माइनस 9.6 माइनस 25 गुणा 9.6/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 चौका 100, 4 से 9.6 चला जाएगा 2.4, तो 9 2 11 12, 25 माइनस 12 यानी कि 13% का आपको प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी। बताओ स्टूडेंट मजा आया कि नहीं आया, यस और नो कुछ तो बोल दो। ठीक भाई, जब किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेचते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज ही मार्कअप परसेंटेज बन जाता है। 41वां छोड़ दिया, 41वां छूट गया क्या, 40 के बाद बच्चों 41वां सवाल, सो एज टू इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 21%। एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 21% का प्रॉफिट शामिल हो। मतलब यह है, इस लाइन का हिडन मीनिंग यह है कि मार्क प्राइस इस प्रकार से फिक्स किया गया है कि मार्क प्राइस पे बेचूंगा तो 21% प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि मार्कअप परसेंटेज है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। अंकित उसने जो है वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसको 21% का लाभ मिलेगा, लेकिन अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट दे दिया मेरे प्यारे भाई, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। कोई बात नहीं, 44 है तो इसको ही कर लेते हैं। तो प्रॉफिट होगा 21 और 12 का सक्सेसिव, डिस्काउंट जो होता है -12 होता है। 21 माइनस 12 माइनस 21 गुणा 12/100, 21 गुणा 12 कितना आएगा, 240 और 12 252, 252/100 2.52, तो यानी कि एंड में जो भी आएगा 8 आएगा। 21 में से 12 घटाएंगे 9, 9 में से 2.52 घटाएंगे 6.48% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन। देखिए अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है मेरे प्यारे भाई। तो 36 और -40 का सक्सेसिव, 36 माइनस 40 माइनस 36 गुणा 40/100 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 36 माइनस 40 कितना हुआ, -4, 36 गुणा 40 गांधी जी जिंदा होते तो फिर से सुसाइड कर लेते, कहते इन बेवकूफों के लिए मैं अंग्रेजों से लड़ा था, इनकी आजादी के लिए। 36 गुणा 40 कितना हो गया, 1440/100, 14.4, -4 में -14.4 करेंगे तो -18.4%, ये माइनस है। फाइनल आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है कितने का, 18.4% का, 18.4% का आपको लॉस होगा। ये उत्तर है 20। रवि जो है किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 7/20 ज्यादा बढ़ाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो मार्क प्राइस है 27, उसका 22.22%, 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 2/9 का डिस्काउंट भी देता है, क्योंकि 9 का सामान 7 में। तो ओवरऑल क्या आएगा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट 9 27, यह आएगा जी 20:21, यानी कि फाइनली 20 का सामान 21 में बिका, प्रॉफिट हो गया 1/20, 1/20 का 5% गेन हुआ। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर है, अनंत क्या आती है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। मतलब कितना प्यारा सवाल है कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके अंकित मूल्य से 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों 1/4, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अगर 4 है ना, अगर वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस 1 कम है 3, कॉस्ट प्राइस जो 1 कम है 3, यानी कि अगर आपसे यहां पे मार्कअप परसेंटेज पूछा होता ना कि मार्कअप परसेंटेज कितना है, वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, वस्तु का एक मेज का क्रिय मूल्य 2250 है जो अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस है 3, कॉस्ट प्राइस 1 कम है। मार्कअप पूछा होता तो मार्कअप आ जाता 1/3, 33.33% मार्कअप परसेंटेज आ जाता, तो यानी कि मार्कअप किया है इस रेशियो में। फिर डिस्काउंट दिया 18%, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 9/50 डिस्काउंट दिया भाई, यानी कि 50 का सामान मेरे दोस्तों कितने बेचा, 41 में। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, सक्सेसिव ले लेंगे मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 और ये 25, या 75 रेशियो मेरे दोस्तों 82, तो 75 का सामान 82 में बिका है मेरे प्यारे भाई, तो लॉस तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है मेरे दोस्तों। 8.33% का तो नहीं आया, 8.33% तो 1/12 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन बच गया। 75 का सामान 82 में गया तो 7 रुपए का प्रॉफिट है 75 पर, परसेंटेज में कितना इंटू 100%, तो 25 चौका 100, 25 75, आ गया 28/3, 28/3 वाला ए ऑप्शन 9.33% का प्रॉफिट है। एक रिटेलर है मेरे प्यारे भाई, वो पेंसिल खरीदता है 75 पेंसिल, 75 पेंसिल उसने खरीदी हैं 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब सपोज एक पेंसिल का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए है, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी।
तो उसने 60 पेंसिल के अंकित मूल्य, 60 पेंसिल का अंकित मूल्य कितना होता है? 60 रुपए। 60 रुपए देके उसने 75 रुपए का सामान खरीद लिया। 60 रुपए देके मेरे प्यारे भाई उसने सामान खरीद लिया 75 रुपए का। ये हुआ कि नहीं? यही तो हुआ है भाई। माना एक पेंसिल का एमआरपी 1 रुपए है, तो उसने 60 पेंसिल का एमआरपी होगा 60 रुपए, 60 रुपए देके 75 पेंसिल खरीद ली। यानी कि 60 रुपए का मेरे दोस्तों 60 रुपए की सामान खरीद लिया 75 रुपए का। अब उस सामान को 75 का बेचेगा, लेकिन उसने 6% की छूट दी। तो 75 पे अगर उसने 6% की छूट दी मेरे दोस्तों, तो बेचा कितने में है? 75 का जो 6% होता है वो होता है 4.5। 75 का, या फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, वो इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों कि 60 का सामान 75 में बेचेगा, फिर 6% की छूट दी, 6% की फ्रैक्शन 3/50, 3/50 मतलब 50 का सामान बेचेगा 47 में। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ मेरे दोस्तों? 25 दिया 75, 25 दूनी 50, ठीक भाई। 3 से 60 चला जाएगा 20 बार, यानी कि मेरे दोस्तों 40:47। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 7/40 होगा। 7/1/40 2.5%, 7/40 7.5%। तो ए ऑप्शन 7.5% का प्रॉफिट होगा। सवाल वही है, बट इसकी लैंग्वेज को काफी अच्छी तरीके से मोल्ड करके लिखा गया है। प्राइस एक पर्सन जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क करता है, फिर उस सामान पे 30% का डिस्काउंट देता है। मार्क X मतलब सवाल में आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है कि आपने मार्कअप कितना किया है। तो एक आदमी अपने सामान को, अगला टाइप है, कॉस्ट प्राइस से X% ऊपर अंकित करता है, फिर उस सामान पे 30% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का वो लाभ कमाता है। एक्स की वैल्यू क्या है? देखो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, तरीका नंबर 1, 2 तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका कि मेरे प्यारे भाई अगर किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये मैंने आपको सिखाया है। आप बोलोगे हाँ सर, किसी भी साल में अगर डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना है? 30%, तो 100 माइनस 30 70। प्रॉफिट कितना है? 5%, 100 प्लस 5 105, तो 35 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 35 दूनी 70, 35 3 105, 2:3। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 2:3 आ गया मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा एक्स का मान, एक्स का मान मतलब या मार्कअप परसेंटेज आपसे पूछा कि वस्तु जो है वो लागत मूल्य से कितने % अबव अंकित की गई है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1/2। 1/2 का मतलब 50%। तो मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से समझता है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको सिखाया है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हमें नहीं पता कि आपने कितना मार्कअप किया है, आपने उस पर डिस्काउंट 30% दिया। आपने मार्कअप कितना किया है? X%, फिर आपने उस पर 30% डिस्काउंट दिया, आपको प्रॉफिट 5% का हुआ। यानी कि X और माइनस 30 का सक्सेसिव ही 5 होना चाहिए। X और माइनस 30 का सक्सेसिव 5% होना चाहिए। X और माइनस 30 का सक्सेसिव ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, X माइनस 30 माइनस X गुणा 30/100 किसके बराबर आएगा? 5% के बराबर यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 100 मान के भी इस सवाल को कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। X और माइनस 30 का सक्सेसिव 5 आएगा। 0 से 0 चला गया, x में से 3x/10 घटाएंगे 7x/10। क्लियर है? आप बोलोगे सर बराबर 30 उधर 30 5 35, 7 से 35 5 बार कट गया, x बराबर आ गया 50, x के लिए 50 आ गया। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। फर्स्ट मेथड फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है, दूसरा आप ये कर सकते हैं। तीसरा मेरे प्यारे भाई बेस्ट में है मेथड है ऑप्शन से। जो ऑप्शन, इतना करो ही मत, जो ऑप्शन इस बात को संतुष्ट कर जाए वही सवाल का करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन सवाल की दी गई बात को संतुष्ट कर जाए वही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपने मार्कअप किया X%, डिस्काउंट दिया 30%, प्रॉफिट 5%। 5 एक बहुत अच्छा नंबर है। X और माइनस 30 का सक्सेसिव 5 होना चाहिए। अगर मैं 35 और माइनस 30 का सक्सेसिव निकालूंगा दशमलव में जाएगा। 45 और माइनस 30 का सक्सेसिव भी दशमलव में जाएगा। ये तो डेसिमल देंगे भैया। 35 गुणा 30/100 करूंगा, डेसिमल में जाएगा 50। और अगर मैं 50 और माइनस 30 का सक्सेसिव दिमाग में कर सकता हूं, 50 और माइनस 30 का सक्सेसिव 50 माइनस 30 20 और 50 गुणा 30 1500/100 15, यानी कि 5 आ रहा है। यही करेक्ट उत्तर है, ए ऑप्शन। सीधा ऑप्शन से चेक कर लूंगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज पूछा है, मार्कअप परसेंटेज का मतलब सीपी से एमपी का रेशियो। किसी भी सवाल में अगर आपको डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी मतलब 100 माइनस 13 87, और 100 प्लस पी का मतलब 100 प्लस 45 145। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। इसको हम काटेंगे 29 से। अभी 29 3 87, 29 5 145। तो बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपए है तो मार्क प्राइस है 5 रुपए। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस है 3, 2/3, 2/3 मतलब 66.66%। आंसर है मेरे प्यारे भाई। कर पाओगे? सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? क्यू, तो 100 माइनस क्यू। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? पी, 100 प्लस पी। पूछा है मार्कअप प्रतिशत, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा। रेशियो पता चल गया, बाकी परसेंटेज भी निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 माइनस क्यू। 100 माइनस क्यू है। मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से मेरे प्यारे भाई? एमपी माइनस सीपी करेंगे ना, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इन दोनों का डिफरेंस। 100 प्लस पी में से अगर 100 माइनस क्यू घटाएंगे 100 तो कट जाएगा। पी में से माइनस क्यू को घटाएंगे तो पी प्लस क्यू आएगा।
तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से इतना ज्यादा है। मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एमपी में से सीपी घटाएंगे, ये आएगा ना 100 से 100 कट जाएगा, पी में से माइनस क्यू घटाएंगे, पी प्लस क्यू, और परसेंटेज में कितना इंटू 100%। तो मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से पी प्लस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू इंटू 100% ज्यादा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, क्लियर? आप बोलोगे सर क्या क्या बता दिया आपने, मजा आ गया। आगे चलती हानि होती है, 4.8% का लॉस होता है, एक्स का मान बताओ। x% मार्कअप किया, 30% डिस्काउंट दिया, यानी कि x और माइनस 30 का सक्सेसिव ही 4.8% आना चाहिए लॉस। x और माइनस 30 का सक्सेसिव ही 4.8 आना चाहिए भाई। 30 और अगर मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, ऑप्शन से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। अगर x को 30 मानता हूं, 30 और माइनस 30 का सक्सेसिव तो -9 होता है, ये उत्तर नहीं आएगा। 40 और माइनस 30 का सक्सेसिव में दशमलव नहीं आएगा। 36 और माइनस 30 का सक्सेसिव करो जरा, 36 माइनस 30 माइनस 36 गुणा 30, 36 गुणा 30 हो गया 1080, 1080 बटे 100 10.8। तो क्या माइनस 4.8 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 6 और माइनस 10.8, हाँ जी माइनस 4 माइनस का मतलब लॉस हुआ, तो यही सवाल का उत्तर होगा। तो बेटर है कि ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना लिया जाए, समय कम लगेगा। अदरवाइज फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। जो मुझे इस प्राइस पर 11.11% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 6.66% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस जो है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु का मूल्य क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, मार्कअप परसेंटेज क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो यहां पे जो परसेंटेज है बहुत टिपिकल है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मार्क प्राइस पे 11.11% डिस्काउंट, 11.11% की फ्रैक्शन लो 1/9, मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दिया गया। प्रॉफिट जो 6.66% का लाभ हो, 6.66% की फ्रैक्शन लो 1/15, 1/15 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि मार्कअप परसेंटेज क्या है। बच्चों अगर डाटा काफी आसान है तो हमने आपको सिखाया कि सीपी से एमपी की जो वैल्यू है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा वो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होगी। अब मेरे दोस्तों, अब 100 क्या परसेंटेज में, 100 क्या मेरे दोस्तों परसेंटेज में है, ये 100 क्या मेरे दोस्तों परसेंटेज में है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1, तो बस 100% को आपको 1 लिखना है मेरे दोस्तों। 100% को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 का मतलब मेरे दोस्तों 100% का मतलब तो 1 ही होता है ना, परसेंटेज ऊपर नीचे कट जाता है मेरे प्यार, इसलिए नहीं लिखते हम लोग। यानी कि 100 का मतलब मेरे दोस्तों 1 माइनस डिस्काउंट कितना 1/9, प्रॉफिट कितना मेरे दोस्तों 1/15, 100 प्लस पी का मतलब 1 प्लस 1/15। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1 माइनस 1/9 बच्चों, 1 माइनस 1/9 आएगा 8/9, 1 प्लस 1/15 आएगा बच्चों 16/15। ये जब ऊपर जाएगा 16/15 तो पलट जाएगा मेरे दोस्तों, 1 प्लस 1/15 16/15, ऊपर जाके पलट के 15/16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये आएगा सीपी से एमपी का रेशियो 5/6। तो क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो 5/6 आ गया। तो बस यही यहाँ पे कंसेप्ट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 6 है मेरे प्यारे भाई। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है 1/5। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1/5 ज्यादा, 1/5 मतलब 20%। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पे 1/15 प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 16/15, सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस पे 1/15 प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 16/15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दिया। बच्चों अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे 1/9 डिस्काउंट दे तो बेचा कितने, मार्क प्राइस पे 1/9 घटाई, मार्क प्राइस के 8/9 में, मार्क प्राइस के 8/9 में मेरे दोस्तों बेचा, तो इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पर ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो शुड बी इक्वल। यहां से सीपी से एमपी का रेशियो, हालांकि दोनों बातों का मतलब सेम ही है। सीपी से एमपी का रेशियो क्या है 8 दूनी 16 और ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों 15/18 है भाई, 3 तिया 9 3 पंजे 15, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 5/6। सीपी से एमपी का रेशियो 5/6 तो मार्कअप 20% आ गया, ये उत्तर है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको पसंद आए। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आज हम यही छोड़ते हैं भाई, बाकी हम कल करेंगे, सब समझाते हैं कि इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। देने के बावजूद भी 22 सही 3/8% का प्रॉफिट कमाता है दुकानदार, 11% की छूट देने के बावजूद भी। यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, कोई डिस्काउंट ना दिया जाए इसका मतलब कि सामान को यदि मार्क प्राइस में बेचा जाए अंकित मूल्य में तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे, यही ना सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए 22 सही 3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 22 अट्ठे 176 प्लस 3 179, 179/8% है इसकी फ्रैक्शन जो है 22 सही 3/8 का मतलब। तो जो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा 100 माइनस डी, डिस्काउंट 11 है, 100 माइनस 11 89 अपॉन 100 प्लस पी। तो 100 में प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों 179/8, जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 800 प्लस 179 हो जाएगा 979/8%, 979/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों जब आप इसको काटोगे 89 से मेरे दोस्तों एक बार कट जाएगा 89, बचेगा मेरे दोस्तों 8, 89 वन जाओ 11 बार कट गया मेरे दोस्तों। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यार भी 8 ऊपर चला जाएगा 8/11। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो 8/11 आ गया। यही आ गया कि नहीं आ गया, क्लास एकदम ठीक चल रही है, तुम कैसे टकना टकना बोलते हो यार, पागल हो गए हो क्या। किसी भी सामने डिस्काउंट परसेंटेज 11,
है भाई, डिस्काउंट 11 रख देंगे, प्रॉफिट 179/8 कैलकुलेट करेंगे तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। बोला कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे यानी कि सामान को मार्क प्राइस में बेचोगे। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 8 है और आप इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो आप सामान को मार्क प्राइस यानी कि 11 में बेचोगे। तो 8 का सामान आप 11 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा आपको 3/8। 3/8 कितना प्रॉफिट होगा, 37%। 1/8 12.5%, 3/8 37%। माइनस डी 100 माइनस 15 85, 100 प्लस पी 100 प्लस 2 यानी कि 102, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर किससे चलाएगा, 17 से। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 5/6, 5/6। सवाल में आपको क्या दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए। ओके भाई, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है और मार्क प्राइस 6 है, 20% का प्रॉफिट कब होगा, जब 5 रुपए का सामान, अगर आप 5 रुपए का सामान 6 में बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। अगर आप 5 रुपए का सामान 6 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1/5, 20% आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि आपको सामान को बिना किसी डिस्काउंट पे रिटेल प्राइस या फिर मार्क प्राइस पे बेचना पड़ेगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 20% प्रॉफिट चाहिए तो हमें प्रॉफिट है। अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा यानी कि उस आर्टिकल पे आपको 17% का प्रॉफिट हो रहा है और जो डिस्काउंट दिया गया उस आर्टिकल पर वो मार्क प्राइस का 9%, यानी कि 9% क्या है मेरे दोस्तों, आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया गया है। तो पूछा है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है। डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। पहली लाइन बहुत ही इनडायरेक्ट वे में बोली गई है। बोला क्या गया है कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है मेरे प्यारे भाई। और डिस्काउंट जो दिया गया मार्क प्राइस में 9% दिया गया, तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी 100 माइनस 9 91। प्रॉफिट है 17, 100 प्लस 17 117। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना आएगा जी, ये चला जाएगा 13 से। 13 7 91, 13 निम्न 117, 7/9 आएगा सीपी से एमपी का रेशियो। बोला है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है। मार्क प्राइस कितना कम है, मार्क प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, 9 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है 7, तो 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है, 2/9। तो क्रिया मूल्य जो अंकित मूल्य से 2/9 कम है। 2/9 का मतलब 1/9 11.11%, 2/9 22.22%। बी ऑप्शन आंसर है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते अगला सवाल। यस, अब ये अगला टाइप आ गया, 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा इस पे, जिसमें आपसे डिस्काउंट पूछा गया। कुछ सामान का जो मार्क प्राइस है वो 48% अबव अंकित करता है, फिर वो इस सामान को, आर्टिफैक्ट को, इस कलाकृति को अपने कस्टमर को बेचता है एक डिस्काउंट देकर। और मेरे प्यारे में उससे क्या होता है, 11% का प्रॉफिट होता है, 11% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है होल ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया है, शॉपकीपर पे को कितना डिस्काउंट दिया गया है। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। जरा इस सवाल को आप लोग करके बताइएगा कौन करेगा। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। डाटा आसान है तो 100 मान के भी कर सकते हैं। डाटा अगर टिपिकल है तो आप इसको मेरे दोस्तों फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। भाई सवाल में क्या दिया है मेरे दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान का जो मार्कअप है वो 48% बढ़ा के अंकित करता है, मार्कअप है मेरे दोस्तों। फिर दुकानदार उस पर डिस्काउंट भी देता है, माना D% का डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों, D% का डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हुआ पूरे लेन देन में, 11% का लाभ हुआ, 11% का लाभ। तो आप जानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप है 48, तो 48 और डी का जो सक्सेसिव है मेरे प्यारे भी वही आएगा। 48 और डिस्काउंट का जो सक्सेसिव है वो कितना आना चाहिए मेरे दोस्तों, 11% आना चाहिए, 11%। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। तो कैलकुलेट करने पर डिस्काउंट जो आएगा वो 25% आएगा। ये तरीका नंबर 1 हो गया फॉर्मूले से, डी ऑप्शन। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा तरीका कि आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट मैंने डी मान लिया, मार्कअप 48 है, इनका सक्सेसिव किया मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 25। दूसरा डाटा काफी आसान है मेरे प्यारे में। जैसे हमने मान लिया किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का मूल्य 100 रुपए, तो एक दुकानदार इसका जो मार्क प्राइस है 48% बढ़ाकर अंकित करता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना है, 48% ज्यादा है, 100 से 48% ज्यादा है। मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य 148। अब दुकानदार इस पे कोई डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बावजूद भी दुकानदार को 11% का लाभ होता है, 11% का 11% का लाभ होता है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 11% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में, 111 में बिका। 100 रुपए पे 11% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में, 111 में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना मिला, मेरे प्यारे भाई 148 रुपए के एमआरपी का सामान था, 111 में बिका है मेरे दोस्तों। कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। इस 37 से कट रहा है, 37 से 37 चौका 148, 37 थी 111, 4/3। तो जो डिस्काउंट है 1/4 डिस्काउंट है, 1/4 का मतलब 25%। तो 25% का डिस्काउंट दिया गया है, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। तो आप इसको 100, आपके पास ये 100 मान के रास्ता भी है और आपके पास प्यारे बेटा ये फॉर्मूला मेथड भी है, जैसे आप पसंद है वैसे करने का। डिस्काउंट दिया गया, X% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 6.68% का लाभ हुआ। आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा बच्चों। देखो मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप कितना किया 27%, फिर आपने उस पर डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, X% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट है तो नेगेटिव यानी कि कम किया गया है, और इनका जो इफेक्ट है वो 6.68% आना चाहिए। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लो मेरे प्यारे भाई, या फिर आप इसको ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो। ऑप्शन से देखो, अगर मैं x का मान 20 लेता हूं तो 27 और -20 का सक्सेसिव क्या आएगा, बहुत कम आएगा। 27 - 20 7, 7 में से 5.4 घटाएंगे 6.68 नहीं आने वाला। 27 और -12.5 का सक्सेसिव 6.68 नहीं आएगा। 27 और 15 का माइनस, डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब -15, 27 और -15 के सक्सेसिव में एंड में 5 आएगा, ये 8 आता है। 27 का और -15 का सक्सेसिव लेंगे तो एंड में 5 आएगा, क्योंकि 27 की 15 में गुणा करनी होगी, ये भी गड़बड़ है। तो बचा मेरे दोस्तों यहां पर है आपका 16, ये बचा।
इसको चेक करते हैं। अगर मैं x का मान 16 लेता हूं तो 27 और 16 का सक्सेस 27 माइनस 16 माइनस 27 गुणा 16 बटे 100 यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ऑप्शन से पिक करना सीखो, पागल मत बनो। 27 गुणा 16 कितना होता है मेरे दोस्तों? 16 की 30 में गुणा 480 और 48 घटा लेते हैं, 480 में से 48 घटाएंगे 432, 432 बटे 100 4.32। 27 में से 16 घटाएंगे 11, 11 में से 4.3 तो घटाएंगे तो 6.68 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर है, सी उत्तर है मेरे प्यारे भाई। दूसरा थी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 460 और 736 रुपए हैं, तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। करिए बच्चों, सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कॉस्ट प्राइस 460 रुपए, सवाल में दिया है मार्क प्राइस 736 रुपए। एक दुकानदार 30% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। दुकानदार को x% का लाभ होता है, लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। पूछा एक्स का मान, बिल्कुल बेसिक सवाल, इससे नीचे का सवाल बनता ही नहीं कोई दुनिया में। अगर किसी आर्टिकल का क्रय मूल्य 460 रुपए, क्रय मूल्य 460, मार्क प्राइस है 736 रुपए, मार्क प्राइस कितना है? 736 रुपए। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट मिला, 30%। अगर मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट मिला है तो सामान बेचा कितने में गया है? मार्क प्राइस के 70% में। 100% पे 30% डिस्काउंट मिलेगा तो मार्क प्राइस के 70% बिका 70% में। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का रेशियो ले लो, आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। इन दोनों का रेशियो ले लो, आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ सर 23 से जरूर कटेगा, दशमलव से जीरो है भैया। 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 2 से 32 चला जाएगा 16 बार, यानी कि अगर 100 रेशियो 16 सत्ते 112, 100 में भी जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। इसका मतलब 100 का समान 112 में भी परसेंट, तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 12 है। यही सवाल कॉस्ट प्राइस से 30% अब अंकित किया गया, यानी कि 30% क्या मार्कअप है, मार्कअप किया गया 30%। जब टेबल पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट 360 रुपए होता है। कितना प्रॉफिट होगा अगर सेम टेबल पे 15% डिस्काउंट दिया जाए? सेम टेबल पे आप जानते हैं मेरे दोस्तों प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। आप मुझे बताओ अगर आप किसी टेबल का जो मार्कअप है 30% है, आपने इस पे 20% डिस्काउंट, यानी कि आ गया मेरे प्यारे भाई 10 माइनस 6 4%, तो आपको प्रॉफिट होगा बच्चों 4%। कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का 4% प्रॉफिट होगा। सवाल में इसकी वैल्यू 360 रुपए दी है, कितने गुना? यानी कि 90 गुना। आपसे बोला है कि यदि मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? तो मार्कअप तो 30% किया है, 30% मार्कअप किया है मेरे प्यारे भाई पर आपने उस पर 15% डिस्काउंट है तो प्रॉफिट क्या होगा? 30 और माइनस 15 का सक्सेस, 30 माइनस 15 माइनस 30 गुणा 15 450 बटे 100, यानी कि आपका 15, 15 में से 4.5 घटाएंगे 10.5%, तो आपको प्रॉफिट 10.5% होगा। 10.5% की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी 90 गुना करोगे तो 10 का 90 900 और 0.5 90 45, यानी कि आपको जो प्रॉफिट होगा 945 रुपए का होगा। ये इस सवाल का गोरा आंसर है, डी ऑप्शन। बात खत्म। देखो कितना अच्छा है ये। आपको बेनिफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। देखो अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इस सवाल वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है मार्क प्राइस, सवाल में डिस्काउंट दिया गया 20%, सवाल में प्रॉफिट दिया गया 10%। किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 20% डिस्काउंट दिया गया तो 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट हुआ 10% तो 100 प्लस 10 110। आप बोलोगे हाँ सर ये रेशियो आ गया, 0 से 0 कट गया 8 रेशियो 11। सीपी से एमपी का रेशियो बच्चों 8 रेशियो 11 आ गया। यही मैंने क्यों किया कि सवाल में वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, वस्तु का मार्क प्राइस 660 रुपए दिया है, 11 की वैल्यू 660 रुपए दी है बच्चों 10 गुना, तो सॉरी 60 गुना 60 टाइम्स, तो 8 की वैल्यू भी 60 टाइम्स होगी 480 रुपए, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए आ गया बच्चों। तो यहां से आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए आ गया और इस सामान को 470 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? 480 रुपए क्रय मूल्य पहले मैंने कैलकुलेट किया और आप इसको 470 रुपए में बेचोगे 480 के सामान को, तो प्रॉफिट नहीं होगा बच्चों, लॉस होगा। 480 पे 10 रुपए का लॉस होगा। कितना होता है 480 का 10? 480 का 2% होता है 9.6, तो 5% तो नहीं होगा, लगभग 2% लॉस होगा, डी ऑप्शन। अप्रॉक्स 2% के आसपास आपको लॉस होगा। क्लियर? पिछला लेक्चर देख के आओ निशु, ये भी तो बालक है, ये कैसे जल्दी आंसर बता रहे सबसे पहले। ये बालक भी तो आपके साथ साथ फर्स्ट टाइम ये सब चीज पढ़ रहे, इनका आंसर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बढ़े हुए मूल्य पर। ठीक है, ऐसा सवाल प्रॉफिट लॉस में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बस यहां पे डिस्काउंट का थोड़ा सा रोल है, ध्यान सुनिएगा। सॉरी डिस्काउंट का नहीं, मार्क प्राइस का। ये है कॉस्ट प्राइस बच्चों, ये है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। एक दुकानदार वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा रखता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना रखा है? 120 रुपए। यदि क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस 100 से 20% बढ़ गया 120 हो गया मेरे प्यारे भाई। अंकित मूल्य 16% बढ़ गया, मार्क प्राइस 16% बढ़ गया 120। 120 रुपए का 16% बढ़ा दोगे मेरे दोस्तों, 16%। 16% बढ़ाने का क्या मतलब होता है? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25 मेरे प्यारे भाई। 120 को 16% बढ़ा देते हैं, यानी कि 1.16 हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे प्यारे? जब आप रेशियो लोगे तो ये कट जाएगा, 120 120 आ गया, 1:1.16, 1:1.16 आ गया, तो प्रॉफिट कितना होगा? नया 16% ही प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही आएगा। 120 120 कट गया तो कितना हो गया? 1:1.16, 1 का समान 1.16 में जाएगा तो कितना प्रॉफिट है? 16%। साक्षी करें एसपी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है एसपी, लेकिन उसका अनुराग ने एक शर्ट 21% डिस्काउंट देकर बेची
और अनुराग को 12% का लाभ हुआ मेरे दोस्तों। यदि शर्ट का अंकित मूल्य, शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 6720 रुपए है, शर्ट का मार्क प्राइस। आपसे पूछा शर्ट का क्रिय मूल्य क्या है, शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या, जवाब दीजिएगा। सवाल में सीपी और एमपी के बारे में जानकारी चाहिए। मार्क प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो मैंने आपको कई बार समझाया कि अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 21%, तो 100 माइनस 21 79, प्रॉफिट है 12%, तो 100 प्लस 12 112, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्ट का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 6720 है, तो अगर 112 की वैल्यू सवाल में 6720 रुपीज दे रखे, कितने गुना है, 60 टाइम्स, 60 गुना। तो कॉस्ट प्राइस पूछे भी 60 गुना होगा। 69 का 60 गुना मेरे दोस्तों, यानी कि 4800 रुपए से 60 कम आएगा, 4740 रुपए, एंड में 4 आएगा, 4740। ये उत्तर हो गया। समझ पाया? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा, लेक्चर में समझाया था कि डाटा इजी है तो 100 करेंगे, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डाटा अगर टिपिकल है तो अपन लोग 100 नहीं 1 लेंगे, 1 माइनस 3/20, 1 माइनस 3/20 17/20 अपॉन 1 प्लस पी। 1 प्लस 1/16, 1 प्लस 1/16 कितना आएगा, 17/16। 1 प्लस 1/16 कितना आएगा, 17/16। आप बोलोगे हाँ जी सर, 17 से 17 कट जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, 16/20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 रेशियो 5 आएगा, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। पागल है सब लोग, गधे बुद्धि बेच खाई सब लोगों ने। मार्क प्राइस कितना है, 5000 रुपए अंकित किया गया था, 5 किलो 5000, कॉस्ट प्राइस 4, 4 किलो 4000। कचरा लोग 17 से 17 कट भी तो सकता है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सर ऐसा निकालूंगा, क्या बताऊं आपको। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, 1/6, 1 माइनस 1/6, 5/6। प्रॉफिट है मेरे दोस्तों कितना, प्रॉफिट 100 प्लस पी, 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/5 आ गया जी 7/5, ये आ गया मेरे दोस्तों। ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 25 रेशियो 42, 5 25 25 6 7 42, 25 रेशियो 42। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो वस्तु का मार्क प्राइस 42 है, 42। पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 25 से 42 कितना ज्यादा है, 17, 17 यूनिट, 17 यूनिट ज्यादा है। 17 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 17 का मल्टीपल, काफी ऑप्शन है। इविल डेड राइज, सिद्दत देखो सर, सिद्दत, सिद्दत क्या है, सिद्दत कनिष्का, कनिष्का कह रही है सिद्दत देखो कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। कॉस्ट प्राइस है 25 मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ सर। कॉस्ट प्राइस है कितना, 18 रुपए, तो 25 की वैल्यू सवाल में 8000 रुपए दी है, कितने गुना है, आप कहोगे सर 25 या 75, 25 दूनी 50, 320 गुना। तो 17 की वैल्यू भी 320 गुना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो बहुत बेसिक सवाल सुनो। सवाल में डिस्काउंट दे रखा है, सवाल में प्रॉफिट दे रखा है, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी का मतलब डिस्काउंट है 12, 100 माइनस 12 88, प्रॉफिट है 15, 100 प्लस 15 115, कुछ कटना तो है नहीं, आप बोलोगे सर कुछ नहीं कटने वाला। वस्तु का क्रिया मूल्य 350 रुपए है, तो 88 यूनिट की वैल्यू जो है सवाल में 385 रुपए है, 350 रुपए 88 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। तो 88 यूनिट के लिए 350 रुपए, 11 से कट जाएगा, 11 से 8 बार, ये 35 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 35/8, 1 यूनिट के लिए 35/8 आ गई। 115 यूनिट के लिए निकालो, 115 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई बाय 115 रुपए, ये आ गया बच्चों मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य आ गया मार्क प्राइस, ठीक है ना। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना है मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है, तो ये तो आ गया मार्क प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस भी निकालना है, सेलिंग प्राइस। अच्छा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है मेरे दोस्तों, ये वस्तु का मार्क प्राइस है। आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का योग पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये तो पूछा है। जो सेलिंग प्राइस है वो है क्या एक्चुअली में, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। 12% का डिस्काउंट देते हैं आप मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस कुछ नई चीज नहीं है। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस का 88% है सेलिंग प्राइस, 88% मतलब 0.88। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 88% है, वो कि सेलिंग प्राइस जो है वो अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देने के बाद आता है। यानी कि आपको मार्क प्राइस का 1.88 टाइम्स निकालना है अल्टीमेटली, आपको मार्क प्राइस का 1.88 टाइम्स निकालना है अल्टीमेटली, और यही आपकी जिंदगी का मकसद है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब के मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई और मुझे केवल इसी को कैलकुलेट करना है। 12:30 है सर, अरे यार चलो कोई बात नहीं, फिर मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। 100 माइनस डी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 15% का प्रॉफिट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 1 माइनस 1/8 7/8, ठीक है भैया। उसके बाद क्लियर है मेरे दोस्तों, 23/20 आप बोलोगे, 1 प्लस पी मतलब 23/20 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। किससे चलाएगा, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 35/46, 35/46, 35/46 आ गया मेरे दोस्तों, 35/46 आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है क्लियर, तो 35/46 मेरे प्यारे भाई यहां से आ गया सीपी से एमपी का रेशियो। कॉस्ट प्राइस जो 350 रुपए है, 35 यूनिट के लिए सवाल में 350 रुपए 11 गुना, 11 टाइम्स 11 गुना, तो मार्क प्राइस भी 46 का 11 गुना आएगा। मार्क प्राइस जो आएगा वो 46 का 11 गुना आ गया, ये आ गया मार्क प्राइस अंकित मूल्य।
मार्क प्राइस आ गया। सवाल में मार्क प्राइस पूछा होता तो इतना आंसर आ जाता, लेकिन सवाल में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम पूछा है। सवाल में क्या पूछा है? व्हाट इज द मार्क प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, ये तो पूछा है बच्चों। जो सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। आप मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 1/8। अगर आप मार्क प्राइस पे 1/8 डिस्काउंट दे रहे हो तो जो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस कुछ और नहीं है, मार्क प्राइस का 7/8 है। अगर आप मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस पे 1/8 12.5% डिस्काउंट दे रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या? मार्क प्राइस का 7/8, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मार्क प्राइस का 15/8 कैलकुलेट करना है। मार्क प्राइस का 15/8 कैलकुलेट करना है। मार्क प्राइस है, इसका 15/8 आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 15/8। ये आ गया दोस्तों मार्क प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। ऐसा मत करो कि मार्क प्राइस अलग निकाल रहे हो, सेलिंग प्राइस अलग निकाल रहे हो, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये सोचा करो, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 12.5% डिस्काउंट देने का मतलब मेरे दोस्तों, मार्क प्राइस अगर 8 है तो आपका सेलिंग प्राइस 7 है मेरे प्यारे भाई, ये होगा। तो आपको जैसे 8 यूनिट की वैल्यू दी, आपसे इन दोनों का सम 15 यूनिट की वैल्यू पूछी, 8 यूनिट की वैल्यू दी, 15 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये एक लाइन में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। सोम कह रहे कॉस्ट प्राइस का 23/20 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चाहे आप सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से निकाल लो, चाहे कॉस्ट प्राइस से निकाल लो, लेकिन आसान कहां से पड़ेगा शुभम? जब मार्क प्राइस ऑलरेडी दे रखा है तो मार्क प्राइस से लेट करो ना, कैलकुलेशन कम पड़ेगी, ठीक है जी। 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 23/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। 23/4 बात एकदम क्लियर है। 11 गुणा 15 कितना होता है मेरे दोस्तों? 165, 165। 165 को 4 से भाग करेंगे तो 41 सही 1/4 आएगा। 165 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 41 चला जाएगा, 41 सही 1/4, 41 प्लस 1/4 आएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक पैसे का संदेश में नहीं। 23 गुणा 41 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 920 और 30 943। 30 की 41 में गुणा 920 और 30 943, और 23/4 क्या होता है? 5.75। तो 943 में 5 जोड़ेंगे, 948.75, ये ऑप्शन 948.75 रुपए सवाल का आंसर है। 1 + 7/8 15/8 होता है, पे में वो 18.4 0.8 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस का 100% 80 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका 80 रुपए दिया है, 2 की वैल्यू सवाल में 80 रुपए दिया, 40 गुना। मार्क प्राइस पूछा, ये भी 40 गुना, 3 की वैल्यू 40 गुना 120 रुपए, 3 × 40 120 रुपए सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। भावना ऐसा क्यों है भाई? 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे? तो सर ऐसा निकालूंगा, किसी ने ना निकाला। डिस्काउंट है 20%, प्रॉफिट हुआ 8%, सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी, 100 - 20 80, प्रॉफिट है 8%, 100 + 8 108, किससे जाएगा? 4 से कट जाएगा, 4 से, यानी कि 20:27। सीपी से एमपी का रेशियो 20:27 आएगा। 27 का मल्टीपल काफी सारे ऑप्शन है, आपसे क्रिया मूल्य पूछा है ना, क्रिया मूल्य, तो अच्छा 20 का मल्टीपल आएगा आंसर। बोला डिस्काउंट 40.5 रुपए की अनुमति है। डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट है कितना? डिस्काउंट किस पे? एमआरपी पे। डिस्काउंट है कितना? 20%। अगर 20% की वैल्यू 40.5 है तो 100% की वैल्यू कितनी? 5 से गुणा कर दो 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 202.5 है भाई। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 200, और मेरे दोस्तों 2.5, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 202.5 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें दिक्कत नहीं। मार्क प्राइस आएगा 202.5, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 27 सत्ते 189, बचेगा मेरे दोस्तों फिर यहां से 189 के बाद 13, और 27 पंजे 135, 7.5 गुना, 7.5 टाइम्स। तो 20 की वैल्यू भी 7.5 गुना आएगी, यानी कि 150 रुपए, 150 रुपीज। तो 150 रुपए जो वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपसे पूछे इस सवाल में। अब देखो ये सवाल जो है ये बड़ा दुष्ट है, 162 गलत आ रहा है प्रिंस आपका। क्यों? सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सवाल में आपको दिया है कि वस्तु का जो एमआरपी है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 224 रुपए ज्यादा है। चलो अगर आपने यहां से कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों निकाल भी लिया, फिर वापस से आपको मेरे दोस्तों यहां से सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत तो है नहीं। अदरवाइज आप इस सवाल को 100 मान के भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर चलो ये बेटर है भाई। सीपी से एमपी का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? 15% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ हुआ, तो 100 - 15 85/100 + पी, 100 + 20 120, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। किससे कट रहा है? 5 से। 5 से 85 17 बार, और 5 से 120 कटेगा 24 बार। सीपी से एमपी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। सवाल में क्या बोला गया है कि वस्तु पर उसके क्रिया मूल्य से 224 रुपए अधिक अंकित है, यानी कि क्रिया मूल्य अगर 17 है तो मार्क प्राइस है 24, कितना ज्यादा है? 7। 17 से 24 कितना ज्यादा है? 7, 7 ज्यादा है। 7 की वैल्यू सवाल में 224 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 7 × 21 7 दूनी 14 32 गुना है, 32 टाइम्स, 32 टाइम्स आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू आएगी 17 गुना 32 रुपए। ये वस्तु का क्रिया मूल्य आ गया बच्चों, क्रिया मूल्य, ये वस्तु का क्रिया मूल्य आ गया, क्रिया मूल्य निकाल लिया आपने, क्रिया मूल्य। ठीक, पूछा विक्रय मूल्य बताओ। सेलिंग प्राइस पूछा है, वस्तु पे 20% का लाभ हुआ, 20%। अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% लाभ होगा तो सामान बिचेगा कितने में? कॉस्ट प्राइस के 120% में, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 1.2 टाइम्स में सामान बिकेगा। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% लाभ होगा गधो, तो कॉस्ट प्राइस के 120% या फिर 1.2 टाइम्स में सामान बिकेगा, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। यानी कि यूनिट होना चाहिए 7 दूनी 14 4 4 दूनी 8, दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 8 आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 652.8 रुपीज। बात समाप्त। क्रिय मूल्य ज्ञात करें।
जी ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, करो। नहीं नीतीश, जो पहली लाइन दी है वो किसके लिए दी है? सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए दी है। पहली लाइन से सीपी से एमपी का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया, नो प्रॉब्लम। 22% डिस्काउंट देकर 14% का प्रॉफिट हुआ। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, डिस्काउंट है 22, तो 100 माइनस 22 78, प्रॉफिट हुआ 14%, तो 100 प्लस 14 114 है। ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 6 से चला जाएगा 13 बार, ये 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 19 बार। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 13 रेशियो 19 है। सीपी से एमपी का जो रेशियो क्रिया मूल्य से मार्क एमपी का 13 रेशियो 19 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 13 है तो मार्क प्राइस 19 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे वस्तु का क्रिया मूल्य पूछा, क्रिया मूल्य जो भी आएगा 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल चेक करेंगे, सारे ही ऑप्शन 13 के मल्टीपल है। अब सॉल्व करना पड़ेगा यहां से। ये तो पहली लाइन केवल इसलिए दी है कि सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सको। असली सवाल तो यहां है, यदि व्यापारी ने 1272 रुपए का डिस्काउंट दिया होता तो उसे 15% का लॉस होता। 15% का डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? कुछ गधों को यह भी नहीं पता कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। यदि व्यापारी ने 1272 रुपए का डिस्काउंट या छूट दिया होता तो व्यापारी को 15% का लॉस होता। लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों? 13। बच्चों वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 13। कॉस्ट प्राइस पे 15% का लॉस होता तो सामान बिकता कितने में? कॉस्ट प्राइस है 13। 13 का 15% आप निकालोगे तो 13 का 15% होता है 1.95। 13 का 15%, 13 गुणा 15 195 होता है 1.95। कॉस्ट प्राइस का 15%, 13 का 15% 1.95 है। 1.95 का नुकसान होता तो सामान बिकेगा कितने में? हालांकि 2 जीरो भी बढ़ा सकते हो पर जरूरत नहीं है। 13 में से 1.9 घटाना है तो 2 घटाओ, 11.05 में, यानी कि सामान 11.05 में बिकता। आप बोलोगे हाँ जी सर। सामान कितने में सेल होता है? 11.05 यूनिट में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1272 रुपए का। डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 19। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 19 यूनिट। 19 यूनिट का सामान 11.05 में बिका तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? वस्तु का मार्क प्राइस है 19 यूनिट। 19 यूनिट का सामान 11.05 में बिका तो डिस्काउंट कितना दिया? 19 में से 12 घटाओ 7, 7.95 का आपने डिस्काउंट दिया। कचरा लोग, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों नहीं समझते? कब समझोगे? जब बुढ़े हो जाओगे। मार्क प्राइस 19 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस पे 15% लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस से 13 का 15% लॉस हुआ 1.95, सामान बिका इतने में, तो डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया 19 यूनिट का सामान 11.05 में बेचा, घटाओ 7.95 यूनिट का आपने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया कितना है? 1272 रुपए। तो 7.95 यूनिट की वैल्यू 1272 रुपए के बराबर है। 7.95 यूनिट की वैल्यू 1272 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। कितने गुना है? जब मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो यहां पर बढ़ जाएगा, ये चला जाएगा 5 से मेरे दोस्तों 800 होता तो ये जाता 160 बार, ये जाएगा 159 बार। 5 से मेरे दोस्तों 20 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 159 से पूरा पूरा कट गया 8 बार, 15 8 120 9 72, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 160 रुपए। 8 गुणा 20 160 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए के बराबर आ गई, 160 रुपए की। आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू भी 160 गुना आएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 1600 और 160 के 480। 1600 में 480 जोड़ेंगे 2080 रुपए। तो 2080 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य है। और यही इस सवाल का रखना है कि प्रॉफिट जो होता है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे बेस मान के निकाला जाता है। सुनो, एक वस्तु के अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने से 20% का लॉस होता है, तो उस बुक के मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है? देखो मेरे प्यारे, मैंने कितनी बार आपको समझाया कि कॉस्ट प्राइस पे चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आप लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 8/15 भाग में बेचा, जैसे अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, आपने सामान को मार्क प्राइस के 8/15 भाग में बेचा, इतने रुपए में बेचा मेरे दोस्तों, और आपको हुआ क्या है? 20% का लॉस हुआ। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, क्रिया मूल्य पर 20% लॉस हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। 20% कॉस्ट प्राइस पर 20% लॉस हो तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 4/5 में बिका। कॉस्ट प्राइस पे 20% लॉस हो 1/5 तो कॉस्ट प्राइस के 4/5 में बिका। तो 4 दूनी 8 मेरे प्यार भी कैंसिल आउट हो गया, और 5 दिया 15 मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। कल सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे, एमपी से सीपी का, एमपी से सीपी का रेशियो उधर चला जाएगा 3/2, एमपी से सीपी का रेशियो रिवर्स आ गया 3:2। ये आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक सवाल, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट प्यारे बेटा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं, नेक्स्ट टाइप में यही चलेगा। ये है, यदि वह 16% डिस्काउंट की बजाय 8% डिस्काउंट देगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? सवाल में डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है। मैंने मान लिया कि माने वस्तु का जो अंकित मूल्य है बच्चों वो 100 रुपए, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो 100 रुपए के सामान पे आप 16% का डिस्काउंट देते हो तो सामान बिकता कितने में है? 84 रुपए में। मैं इसमें सेलिंग प्राइस को बराबर रखूंगा। सामान बिकता कितने में? 84 रुपए में। 84 रुपए में जब आप सामान को बेचते हो तो 8% का लाभ होता है, यानी कि सामान 108% में बिकता है। सामान
कॉस्ट प्राइस के क्रिय मूल्य के 108% में बिकता है। ये भी सेलिंग प्राइस है। सामान बिका कितने में? 84 में। 100 रुपए के मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट मिला, सामान 84 में बिका। कॉस्ट प्राइस पे 8% प्रॉफिट हुआ तो सामान कॉस्ट प्राइस के 108% में बिका। दिस शुड बी इक्वल। अगर डिस्काउंट 16% की बजाय 8% दिया जाए, 100 रुपए के सामान पे 8 रुपए का डिस्काउंट दिया जाए तो सामान बिकेगा कितने में? 92 में। 92 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितने परसेंट के बराबर? यही तो आपसे पूछा गया है। 92 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है मेरे दोस्तों? ये तो आपसे पूछा गया है। आप बोलोगे सर ये 12 से चलाएगा, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 9/7%। 9/7, एक की वैल्यू 9/7। आपसे 92% की वैल्यू निकाले तो 92%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? देखो 7 से जब मैं, इसका मतलब क्या है, 7 से जब मैं 92 को काटूंगा, अगर मैं 92 डिवाइडेड बाई 7 करूं तो कितना आ रहा है? 13 + 1/7। 13 + 1/7 भाई 100% से जो भी एक्स्ट्रा भाई तो आपका प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 92 को 7 से भाग दूंगा, 13 7 91, 9 के अंदर गुणा करूंगा, 13 निम्मा 117 प्लस 9/7। 9/7 मतलब 1:2/7 है ना, 1:2/7% मेरे दोस्तों आएगा। तो 100% से कितना एक्स्ट्रा है? प्रॉफिट तो पूछा है, यानी कि सामान इतने में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 17 ये है और एक सही 2/7 ये है, यानी कि 18 सही 2/7% का आपको प्रॉफिट होगा। 18 सही 2/7%। आप बोलोगे जी सर ये प्रॉफिट होगा। ये तो उत्तर है नहीं। 2/7 क्या होता है भाई? 2/7 3 बार तो जाएगा नहीं, 7 1 किसी भी नहीं है। 18.29% का आपको प्रॉफिट होगा अप्रोक्स। आंसर दोस्तों व्यापारी को यदि इस आर्टिकल को मार्क प्राइस के 95% में बेचा जाए, मार्क प्राइस के 95% में बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? क्या आप नहीं कर सकते? डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि मानव वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है। मैंने वस्तु का मार्क प्राइस को 100 रुपए मान लिया, तो मार्क प्राइस के 80%, 100 रुपए के जब आप 80% में बेचते हो, 100 रुपए का 80% कितना होता है? 80 रुपए। 80 रुपए में बेचने पर आपको क्या होता है? 12% का लॉस होता है। 100% के सामान पे 12% का। अगर आप सामान को मार्क प्राइस के 95% में बेचोगे, 100 रुपए का 95% कितना होता है? 95। 95 बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों? तो 95 की वैल्यू भी 1.1 गुना होगी, तो 95 और 95 का 0.1 9.5, यानी कि आएगा मेरे दोस्तों 95 और 5 100 104.5। 95 की वैल्यू आ गई 104.5% मेरे प्यारे भाई। 1.1 टाइम्स करेंगे ना, तो यानी कि 95 रुपए बेचोगे तो सामान इतने में बिकेगा। 100% से कितना ज्यादा है? 4.5% एक्स्ट्रा है, तो आपको 4.5% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन सवाल का उत्तर है। समझ में आया? आप बोलोगे सर ऐसा % प्रॉफिट होगा, अप्रॉक्स बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में बटे 5 आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपए है। मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपए है, तो 5 रुपए का 4/5 कितना होता है? 5 रुपए का 4/5 होता है 4। 5 का 4/5 होता है 4 रुपए। 4 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 3:1/3% का लॉस होता है, यानी कि बिका कितने में? 100% से 3:1/3, यानी कि 3:1/3 मतलब 10/3% कम में बिका। इतने में बिका मेरे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस के इतने परसेंट में बिचा है कि नहीं? 100% पे 3:1/3 मतलब 10/3% लॉस हुआ, तो इतने में बिका। बोला है यदि सामान को मार्क प्राइस पे बेचा जाए 5 यूनिट में तो कितने का प्रॉफिट होगा? अगर 5 यूनिट में बेचा जाए, 4 की वैल्यू दी है, 5 किलो निकालनी है। ये 4 की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? 4 की वैल्यू है, 1 किलो निकालें तो बटे 4 करेंगे, 100 का बटे 4 25। 10/3 का 4 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू निकालें 10/3 को, 10/3 को बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10/12 यानी कि 5/6%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या आएगी 1 यूनिट की वैल्यू? 4 की वैल्यू ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना है 5 यूनिट की वैल्यू। मार्क प्राइस पे बेचेंगे तो इन दोनों को जोड़ना है, 4 1 5, तो 100 + 25 कितना आ जाएगा? 125, 125 माइनस 10/3 में 5/6 जोड़ना। देखो आंसर ना काफी नजदीक है, तो मुझे यहां पे बहुत ज्यादा अप्रोक्स नहीं मार सकता मैं। 10/3 यहां बटे 6, तो यहां भी बटे 6 बना लेते हैं। 10/3 मतलब 20/6, 20/6 और 5/6 25/6%, तो 25/6% मेरे दोस्तों ये आया। तो 100% से कितना एक्स्ट्रा? 100% से 25 माइनस 25/6, 25/6 मतलब 4.16। 100% से कितना एक्स्ट्रा? 25, ये कितना है? 25/6, 25/6 मतलब मेरे दोस्तों 4.16। तो आपको जो आएगा मेरे दोस्तों लगभग लगभग ये 21 आएगा, जो 20.84 आएगा, तो अप्रोक्स 21% आपको प्रॉफिट होगा। अप्रोक्स नियरेस्ट इंटीजर आएगा 21%। 100% से जो भी एक्स्ट्रा वही आपका प्रॉफिट है। तो ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे भाई। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल